से रहे हैं, किस किस समय में, तो उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो प्रदेश के राज्यपालों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश अर्थात जब से इसका निर्माण हुआ है, जिस तरीके से शासन व्यवस्था संचालित होनी शुरू हुई है, उसके पश्चात से वर्तमान समय तक यूपी के कौन कौन से यहाँ पे राज्यपाल रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ पे से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, चाहे आपके इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं, या स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं, या वर्तमान में कौन राज्यपाल रहे हैं, या प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन लाइनर इस तरह क्वेश्चन बनते भी हैं, कई बार मिलान करने जैसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल दिए होते हैं और वहाँ पर राज्यों के नाम दिए होते हैं, जिसमें से आपको मिलान करना होता है। तो जब भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर आए, जब भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएं, तो वहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएं, इसलिए आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख राज्यपाल हैं उनको। सबसे पहले चलिए यहाँ पर देखेंगे कब कौन राज्यपाल बना और किस सन में बना है। तो नाम है और साथ ही साथ वहाँ पे क्या है, इनकी अपनी एक सूची है। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पर, पहले यहाँ पर सर स्पेंसर हर्बर्ट हरकोर्ट यहाँ पर आपके बटलर हैं। इनका कार्यकाल देखिए आपको कब रहा है, 3 जनवरी 1921 से 21 दिसंबर 1922। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 1921 से 1922 का जो समय काल है, यहाँ पर भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, है ना, भारत स्वतंत्र नहीं था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्वतंत्रता के पूर्व की अगर बात करते हैं प्रथम राज्यपाल के तौर पे, तो सर स्पेंसर आपको हरकोर्ट बटलर का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ये आपको पहले रहें। उसके बाद दूसरे बनते हैं सर विलियम मैरिस। दूसरे राज्यपाल यूपी कौन बनते हैं, सर विलियम मैरिस। इनका जो कार्यकाल है देखा जाए तो 21 दिसंबर 1922 से लेकर के 14 जून 1928 तक रहा। ठीक है, कब से कब तक रहा, 1922 से लेकर के 1928, 21 दिसंबर से 14 जून। इसी तरीके से तीसरे बनते हैं आपके, तीसरे हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर मुर्डीमैन। ठीक है, सर अलेक्जेंडर मुर्डीमैन। इनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, देखा जाए तो ये 15 जनवरी को 1928 में बनते हैं और 1928 में ही 17 जून को ये अपना यहाँ पर इन्हें ये हट जाते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने के लिए यहाँ पर राज्यपाल बने। चौथे इसके बाद बनाए जाते हैं यहाँ पे सर विलियम मैल्कम हैले। कौन बनते हैं, सर विलियम मैल्कम हैले। इनका कार्यकाल देखें तो 10 अगस्त 1928 से 5 दिसंबर 1934 करीब यहाँ पे 6 साल से ज़्यादा यहाँ पे कार्यकाल इनका रहा। कितने साल, 6 साल से ज़्यादा कार्यकाल रहा। वर्तमान समय में देखें तो यहाँ पे 5 साल का ज़्यादा से नहीं होता है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक 6 साल का कार्यकाल है 1922 से 1928 का, और यहाँ पर फिर से देखें तो 1928 1934 का। तो 6-6 साल के कार्यकाल भी आपको राज्यपाल के देखने के मिलते हैं स्वतंत्रता के पूर्व की स्थितियों में। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद कौन बना, तो यहां पर देखिए फिर बनते हैं सर हैरी ग्राहम हैक, जो 6 दिसंबर 1934 से लेकर के 6 दिसंबर 1939 तक रहते हैं। अगेन यहां पर देखें तो 5 साल का कार्यकाल इनका रहा। छठे आपके बनते हैं सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, जो 7 दिसंबर 1941 से 6 दिसंबर 1945 तक। तो अगेन यहाँ पर देखिए 6 साल के लिए इनका भी कार्यकाल था। सातवें बनते हैं सर फ्रांसिस वार्नर विलिये, 7 दिसंबर 1945 से 14 अगस्त 1947 तक। और उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ से आपको प्रथम महिला राज्यपाल स्वतंत्रता के समय पर, ठीक है, स्वतंत्रता के समय पर यूपी की जो पहली महिला राज्यपाल यहाँ पर बनती हैं वो कौन है, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक श्रीमती सरोजनी नायडू। और इनके बारे में एक तथ्य और है, ये पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, कौन सा है, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, तो ये प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं, ये भी जानिएगा। और दूसरी चीज़, यूपी की भी पहली पहली आपको राज्यपाल यहाँ पर हैं, स्वतंत्रता के पश्चात बनने वाली पहली राज्यपाल यहाँ पर बनती हैं 15 अगस्त 1947 से। कार्यकाल देखिए इनका 2 मार्च 1949 तक रहा। ये दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखें, ये कई बार एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद बनते हैं विधु भूषण मलिक, लेकिन ये सिर्फ कार्यवाहक के तौर पर कार्य करते हैं कुछ समय के लिए, जो 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, कार्यवाहक रहते हैं विधु भूषण मलिक। 9वें यहाँ पर देखिए बनते हैं HP मोदी। ठीक है, HP मोदी का कार्यकाल देखिए 2 मई 1949 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक यहाँ पर होते हैं। 2 मई 1949 से 25 जनवरी 1950। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जितने भी बने हैं
ये जो राज्यपाल हैं वो कौन से हैं आपके, जब आपका उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था बल्कि ये संयुक्त प्रांत था, ठीक है, संयुक्त प्रांत। प्रदेश के राज्यपाल जो 1921 से अब तक यहाँ पर देखे जाएं, ये पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, राज्यपाल जो बने आपके संयुक्त प्रांत के थे, ठीक है। जब संयुक्त प्रांत के नाम से हम इसे जानते थे तब तक यहाँ पर देखें तो कितने राज्यपाल रहे आपके, 9 राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, आपको संयुक्त प्रांत के तौर पर देखा जाए तो ये आपके 9 राज्यपाल बनते हैं, जिसमें स्वतंत्रता के पूर्व का भी फैक्ट ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के पश्चात का भी फैक्ट ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के पूर्व पहले थे आपके सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर थे, और उसके बाद अगर देखें तो आपकी स्वतंत्रता के बाद पहले जो राज्यपाल बनते हैं तो वहां पर श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। पहली महिला राज्यपाल भी श्रीमती सरोजनी नायडू हैं, जिनका कार्यकाल आपका यहाँ 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा। ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूपी का नाम यहाँ पे आ जाता है, जो आपको 26 जनवरी यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो नए राज्यपाल यहाँ पर बनते हैं 26 जनवरी 1950 से होगा, यहाँ पर आई थिंक 50 में यहाँ पर है तो 1950 होगा। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक यहाँ पर रहते हैं HP मोदी। ये आपको पहला जो फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, पहला जो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक यहाँ पर HP मोदी आपके बनते हैं, जो उत्तर प्रदेश का जब नाम होता है, ठीक है। जब नाम यहाँ पे चेंज किया जाता है, संयुक्त प्रांत से नाम आपका क्या किया जाता है, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर किया जाता है आपको उत्तर प्रदेश होता है, जो आपको 26 जनवरी 1950 से। तो यहाँ पर आपका जो पहले राज्यपाल बनते हैं वो कौन बनते हैं, आपके HP मोदी। इसके बाद दूसरे देखिए यहाँ पे बनते हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कौन बनते हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, 2 जून 1952 से लेकर के 9 जून 1957 तक। तीसरे यहाँ पर देखिए बनते हैं वाराह वैकट गिरी। कौन बनते हैं, वाराह वैकट गिरी, जो 10 जून 1957 से लेकर के 30 जून 1960 तक के यहाँ पे आपके राज्यपाल बनते हैं। साथ ही इसके बाद चौथे बनते हैं B रामकृष्ण राव, 1 जुलाई 1960 से 15 अप्रैल 1962 तक। तो देखा जाए तो कार्यकाल इन सब का बहुत लंबा नहीं रहा। यहाँ पर देखिए तो 50 से 52 2 साल के लिए बनते हैं, 52 से 57 देखें तो 5 साल का यहाँ पर है, फिर 57 से 60 3 साल का है, फिर 60 से 62 2 साल का है। कार्यकाल किसी का ऐसा नहीं है कि निश्चित रहा हो, 5-5 साल यहाँ पर किसी न किसी कारण से यहाँ पे कार्यकाल आपको 2 साल 3 साल 5 साल बना रहा। पांचवें कौन बनते हैं, विश्वनाथ दास, जो 16 अप्रैल 1962 को नियुक्त किए जाते हैं और 30 अप्रैल 1967 तक रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक 5 साल का कार्यकाल आपको देखने को मिलता है। इसके बाद छठे बनाए जाते हैं डॉक्टर B गोपाल रेड्डी, जो 1 मई 1967 से 30 जून 1972 तक अगेन 5 साल के लिए यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद शक्तिकांत वर्मा को, जो एक कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे कार्य करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, 1 जुलाई 1972 से 13 नवंबर आपका 1972 तक यहाँ पर करीब आपको 2 से 3 महीने के लिए आपको नियुक्त किए जाते हैं। तो कार्यवाहक रहे हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात मतलब यूपी उत्तर प्रदेश का नाम होने के बाद एक कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर किसने काम किया है पहली बार, तो यहाँ पे शक्तिकांत वर्मा, पहली बार इन्होंने काम किया। शक्तिकांत वर्मा आपके कार्यवाहक के तौर पर, और 1 जुलाई 1972 से आपके 13 नवंबर 1972 जब उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर बन जाता है। और अगर स्वतंत्रता के पहले बात करें तो यहाँ पे कार्यवाहक के तौर पर उत्तर प्रदेश जब भारत जब स्वतंत्र होता है तो यूपी के जो प्रथम कार्यवाहक अगर पूछे जाए तो यहाँ पर विधु भूषण मलिक रहे हैं, जो 1949 से 1949 3 मार्च से 1 मई तक यहाँ पर कार्यवाहक के तौर पर राज्यपाल के तौर पर काम किया। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए अगले आते हैं अकबर अली खान। कौन बनते हैं यहाँ पर, अकबर अली खान यहाँ पर आते हैं। अकबर अली खान का देखिए कार्यकाल जो है वो आपका रहता है 13 नवंबर 1972 से 24 अक्टूबर 1974 तक यहाँ पर अकबर अली खान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। 8वें राज्यपाल बनते हैं डॉक्टर मरिचेन्ना रेड्डी, जो 25 अक्टूबर 1974 से 1 अक्टूबर 1977 तक हैं। 9वें बनाए जाते हैं गणपत राव डी तापसे, जो कि 2 अक्टूबर 1977 से 27 फरवरी 1980 तक रहते हैं। एक 3 साल का यहाँ पर देखा जाए, करीब 3 साल का, करीब 2.5 साल का कार्यकाल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 10वें बनाए जाते हैं चंद्रशेखर प्रताप नारायण सिंह, ठीक है, जो 28 फरवरी 1980 से 31 मार्च 1985 तक करीब 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर पूरा करते हैं। कुछ समय के लिए एक बार फिर से कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है मोहम्मद उस्मान आरिफ को, जो 31 मार्च 1985 से लेकर 11 फरवरी 1993 तक रहते हैं। करीब करीब देखा जाए तो 10 महीने यहाँ पर इन्होंने कार्यवाहक के तौर पर कार्य किया। 11वें देखें B सत्यनारायण रेड्डी, जो 12 फरवरी 1990 से 25 मई 1993 तक यहाँ पर आपके यूपी के राज्यपाल के तौर पे काम करते हैं 3 साल के लिए।
12वें बनाए जाते हैं मोतीलाल वोरा, ठीक है। मोतीलाल वोरा आपको 25 मई 1993 से 3 मई 1996 तक यहाँ पर अगेन से 3 साल के लिए कार्य किया। इसके बाद मोहम्मद शफी कुरैशी नियुक्त होते हैं यहाँ पर 3 मई 1996 से 19 जुलाई 1996 तक। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये कार्यवाहक के तौर पे कार्य करते हैं, ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं रहा, कार्यवाहक के तौर पे ये कार्य किया इन्होंने, कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर मोहम्मद शफी कुरैशी ने। उसके बाद आ जाते हैं रमेश भंडारी, ठीक है। रमेश भंडारी यहाँ पर देखिए आते हैं। तो रमेश भंडारी ने जो कार्यकाल यहाँ पे अपना संभाला वो कब से कब तक के लिए संभाला, 19 जुलाई 1996 से 17 मार्च 1998 के लिए। एक बार फिर से मोहम्मद शफी कुरैशी, देखिए दूसरी बार यहाँ पर, ठीक है, ये सेकेंड टाइम यहाँ पर कार्यवाहक राज्यपाल, यहाँ पर 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल का यहाँ पे कार्य किया है। नाम ध्यान रखिएगा, किसने, सेकेंड टाइम यहाँ पर कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे 2 बार यहाँ पे कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे काम किया मोहम्मद शफी कुरैशी ने। तो यहाँ पर इनका कार्यकाल देखिए इस बार कब से कब तक था, 17 मार्च 1998 से 19 अप्रैल 1998 तक के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं। इसके बाद देखा जाए अगले आते हैं सूरजभान, ठीक है। सूरजभान बनते हैं। सूरजभान आपको 20 अप्रैल 1998 से 23 नवंबर 2000 तक का कार्यकाल इनका रहा, करीब आपका 2-2.5 साल। इसके बाद विष्णुकांत शास्त्री बनाए जाते हैं 24 नवंबर 2000 से लेकर 3 जुलाई आपको 2004 तक। इसके बाद एक बार फिर से कार्यवाहक आते हैं, असुदर्शन अग्रवाल जी आते हैं 3 जुलाई 2004 से लेकर के 3 जुलाई 2004 तक। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबा समय यहाँ पर नहीं है, आई थिंक ये 8 होगा, ठीक है, 3 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई 2004 तक। इसके बाद टीवी राजेश्वर बनते हैं। 16वें आपके राज्यपाल कौन बनते हैं, टीवी राजेश्वर बनते हैं, जो 8 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक का कार्यकाल यहाँ पर संभालते हैं। टीवी राजेश्वर अपना राज्यपाल के तौर पर पूरा करते हैं। 17वें बनाए गए BL जोशी, जो 28 जुलाई 2009 से लेकर 23 जून 2014 तक यहाँ पर BL जोशी रहते हैं। साथ ही यहाँ पर अजित कुरैशी एक और कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक यहाँ पर कार्यभार संभालते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी आपके जो संख्या टोटल यहाँ पर राज्यपालों की रही है। इसके बाद टोटल 19 राज्यपाल हमारे, जब उत्तर प्रदेश का नाम पड़ जाता है उस समय से लेकर के आपको अब तक 19 राज्यपाल यहाँ पर यूपी के रह चुके हैं। 1-2 और यहाँ पर हैं, जैसे राम नाईक हैं, 18वें आपके राज्यपाल यूपी के बनते हैं 22 जुलाई 2014 से 29 जुलाई 2019 तक, 5 साल के लिए। और एक बार फिर से हमारी जो रिसेंट की हैं, जो वर्तमान में हैं, ठीक है, वर्तमान जो यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि 29 जुलाई 2019 से अब तक रही हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय के बाद आपको एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की यहाँ पर फिर से नियुक्ति जाती हैं। एक महिला राज्यपाल के तौर पर एक बार फिर से नियुक्ति एक महिला की होती है, अर्थात यूपी में होती है आनंदीबेन पटेल की। अन्यथा की स्थिति में देखे जाए तो सभी के सभी यहाँ पर पुरुष ही रहे हैं, जितने भी रहे हैं वो सभी के आपके पुरुष ही यहाँ पर उन्होंने कार्यभार यहाँ पर संभाला है। तो यहाँ पर देखा जाए तो संता के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू पहली रही हैं और दूसरी यहाँ पर कौन बनती हैं, आनंदीबेन पटेल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी में की राज्यपाल में सिर्फ 2 महिलाओं ने कार्यभार संभाला है। पहली आपकी रही हैं संता के पश्चात पहली राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर श्रीमती सरोजनी नायडू ने, और वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल ने। तो 2 महिलाओं ने यहाँ पे कार्यभार संभाला है, बाकी यहाँ पर पुरुषों के द्वारा है। स्वतंत्रता के पूर्व आपको ध्यान रखना है किसने कार्यभार संभाला है, और उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात, और उत्तर प्रदेश का नाम जब नामकरण चेंज होता है उसके बाद पहले आपके HP मोदी बनते हैं। तो कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला, स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात। इसके अतिरिक्त आपके नाम परिवर्तन के पश्चात था, उत्तर प्रदेश का नाम के बाद पहले कौन बनते हैं, वर्तमान में कौन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। या फिर कार्यवाहक के तौर पर किसने एक से ज़्यादा बार काम किया है, तो मोहम्मद शफी कुरैशी। ये कुछ तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। यूपी से रिलेटेड राज्यपाल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, कई अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है यहाँ पर हमने देख लिया, इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर आपका कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब एक नोट यहाँ पे दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल के साथ ही भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जैसा हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि प्रथम महिला राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने काम किया है, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल और यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल और यूपी की पहली स्वतंत्रता के पश्चात पहला राज्यपाल के तौर पर, ये सारे जो फैक्ट हैं हमें ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर हमने आज देख लिया उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्यपालों के बारे में।